हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन, टुडेज सेशन। वेलकम टू अभिपीडिया, माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। टुडे वी विल बी डूइंग सम मोर एमसीक्यूज और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कंसाइनमेंट। ये पास्ट पेपर्स में भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, नॉर्मल बेसिक कंसाइनमेंट से भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जब ये एमसीक्यू सेशन अटेंड करेंगे तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, और फ्यूचर में भी कंसाइनमेंट का एक आधा और मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन रखूँगा। तो आप अगर वो आप सेशन अटेंड करते रहेंगे अब, है ना, तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इन टॉपिक से आते हैं। एडवांस अकाउंटिंग है लेकिन क्वेश्चन जो हैं बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। माइक्रोवर्स के बारे में आपको अब मालूम ही है, ठीक है, कि आप अभी पीडीएफ पे माइक्रोवर्स है तो आप जैसे चाहें वैसे तैयारी कर सकते हैं। जिस टॉपिक को चूज़ करना चाहें उस टॉपिक्स ही आप ले सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, है ना। फुल कोर्स लेना चाहें फुल कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेना चाहें टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जो आपको जैसे आपको ठीक लगता है। यू कैन ऑप्ट फ्रॉम दिस। अब आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये किस तरह का अकाउंट है ये आपको बताना है। क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन जो है वो सही बताता है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो बिल्कुल आपको ये देखना है। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट तो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग होती है। तो आपको, हाँ जी बताओ, करो ट्राई, आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या, जैसे क्या होता है उसमें आप क्या देख सकते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं डेबिट में और क्रेडिट में, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह का अकाउंट होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है आपका वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, बिकॉज ये इसमें जो होता है एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल होती। तो एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो नॉमिनल इन नेचर होती हैं आपकी, तो इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट जो है आपका कौन सा हो जाता है, ये आपका जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ कंसाइनी इज एन, ए और एन, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी आपका ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ए या एन लगेगा इसमें। तो एजेंट, बायर, बेली, क्रेडिटर, इनमें से क्या है? ठीक है, एजेंट है, बायर है, बेली है, क्रेडिटर है, मतलब इनमें से कौन सा रिलेशन उसका होता है। कंसाइनमेंट चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना, कंसाइनमेंट चैप्टर के जो है एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट जो है वो उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। तो आपको पूछा ये कंसाइनी जो है क्या होता है? एजेंट, प्रिंसिपल। करो ट्राई जी, बताओ, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कंसाइनमेंट से। कौन कौन बताएगा, लेट्स सी। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देखो, ये है एजेंट। कंसाइनर और कंसाइनी जो है प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। ये एजेंट इसलिए होता है बिकॉज ये सिर्फ अपने प्रिंसिपल यानी कि कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स बेचता है। इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंसाइनमेंट आया है उसको बेचना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो आपका कंसाइनर है, जिसने वो भेजी है, वो प्रिंसिपल है, तो ये एजेंट है। अब ये एजेंट है इसलिए ये कमीशन लेता है उससे, जितना इसका कहता है जितना वो बेच देगा उसके ऊपर उसे कमीशन मिल जाएगी। या जो भी ये खर्चा करेगा, कुछ एक्सपेंसेस भी करेगा, तो वो भी किसके बिहाफ पे करता है? वो कंसाइनी के बिहाफ पे ही करता है। ये आपको याद रखना है। तो क्या है? कंसाइनी इज अ एजेंट, ये आपने ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बात ट्रू है? मींस जब हम कंसाइनमेंट जो है भेजते हैं, मतलब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? मॉर्गेज ऑफ गुड्स होता है, शिपमेंट ऑफ गुड्स की तरह हो सकता है, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स की तरह हो सकता है, या सेल ऑफ गुड्स की तरह हो सकता है। इनमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है, ये आपको बताना है। बताओ जी, देखते हैं कौन बताता है सही, कौन जो है वो सही आंसर देगा। लेट्स सी, करो ट्राई, शाबाश।
देखो आपको समझना है, जब मॉर्गेज होता है गुड्स, इसका मतलब होता है गिरवी रख दिए और उसके बदले लोन ले लिया। ऐसा तो नहीं होता है कंसाइनमेंट और कंसाइनी में, है ना। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया किस तरह का रिलेशन होता है। फिर हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स होता है, गुड्स दे दिए, जैसे आप कार जो है लोन पे खरीद लेते हैं ना, तो उसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। उसमें क्या किया, गुड्स तो आ गए, है ना, बायर के पास, लेकिन जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होंगी तब तक गुड्स जो है, गुड्स उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ये हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स होती है। फिर सेल ऑफ गुड क्या होता है, सेल ऑफ गुड में होता है ओनरशिप, सेल कर दी, ओनरशिप सीधी ट्रांसफर हो गई। तो मैंने आपको अभी बताया कंसाइनमेंट के केस में क्या है, कंसाइनी जो है ना, कंसाइनी जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचता है। जैसा कि आप कह सकते हो शिपमेंट ऑफ गुड्स में, शिपमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है शिप में गुड्स जा रहे हैं, शिपमेंट रख दिया, सामान रख दिया, तो सामान में जो शिप है वो सिर्फ उस सामान को इधर से एक पोर्ट से ले जाएगी, दूसरे पोर्ट पे अनलोड करेगी, उसका और कोई काम नहीं, और कोई लेना देना नहीं है। गुड्स किसकी रहती हैं, जिसने शिप की उसी की रहती हैं, जिसने वो शिपमेंट की थी। सिमिलरली इसमें भी ऐसे है, कंसाइनमेंट है, कंसाइनी है ना, कंसाइनर कंसाइनी। तो कंसाइनर जो है कंसाइनी को गुड्स भेजता है ना, और वो आगे उसके बिहाफ पे, कंसाइनर के ही बिहाफ पे एजेंट की तरह एक्ट करके उन गुड्स को आगे सेल कर देता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड्स का टाइटल, ओनरशिप किसके पास रहता है, प्रिंसिपल के पास। और फाइनली किसके पास जाता है, कस्टमर के पास, है ना। बीच में कंसाइनी को ट्रांसफर नहीं होता। तो इसलिए कंसाइनमेंट के लिए क्या ट्रू है, जैसे शिपमेंट ऑफ गुड्स का रिलेशन होता है, वैसे ही ये कंसाइनर और कंसाइनमेंट का रिलेशनशिप होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। नेक्स्ट, डेल क्रेडे कमीशन इज अलाउड टू कवर। क्यों देते हैं ये डेल क्रेडे कमीशन, ये आपको बताना है। क्यों मिलेगी डेल क्रेडे कमीशन, नॉर्मल लॉस के लिए मिलेगी, एबनॉर्मल लॉस के लिए मिलेगी, वेस्टेज की वजह से लॉस हो गया इसलिए मिलेगी, और या फिर लॉस ड्यू टू बैड डेट हो गया इसकी वजह से मिलेगी। किस वजह से ये डेल क्रेडे कमीशन जो है वो मिलती है। अच्छा, मिलेगी किसको, ऑब्वियसली कंसाइनी को मिलेगी। देगा कौन, कंसाइनर। आपको ये बताना है रीजन क्या है, जल्दी से बताओ, शाबाश। लेट्स सी कौन जो है बताएगा, हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर, लेट्स सी। हाँ जी, करो शाबाश ट्राई, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई विल गिव यू द आंसर टू दिस। ठीक है जी, क्यों होती है ये, लॉस ड्यू टू बैड डेट। क्यों देते हैं ये डेल क्रेडे कमीशन, ये तो मैंने बता दिया। प्रिंसिपल कौन होता है आपका, कंसाइनर, और कंसाइनी क्या होता है, एजेंट। तो कमीशन मिलती है एजेंट को। क्यों देता है ये प्रिंसिपल एजेंट को, अगर ये डेल क्रेडे कमीशन अलाउ करता है इस एजेंट को, तो इसका मतलब जितने भी पैसे इकट्ठे करने हैं फर्दर सेल से, है ना, जो भी क्रेडिट सेल की उससे जो पैसे कलेक्शन करने हैं उसकी जिम्मेवारी इस एजेंट की हो जाती है, अगर उसे डेल क्रेडे कमीशन दी जाती है ना, इफ इज अलाउड डेल क्रेडे कमीशन। तो अब अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और इस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा इकट्ठे करने की, तो उसकी वजह से अगर कोई पैसा नहीं आएगा तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो किसका होगा, एजेंट का ही होगा, बिकॉज डेल क्रेडे कमीशन मिलती है। तो इसलिए लॉस ड्यू टू बैड डेट की वजह से जो लॉस होता है उसको बियर करने के लिए ये डेल क्रेडे कमीशन जो है वो दी जाती है कंसाइनी को, कंसाइनर के तरफ से। ठीक है जी। व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आर सोल्ड बाय कंसाइनी, देखो कंसाइनमेंट भेज दिया, फिर वो जो गुड्स थे वो कंसाइनी ने आगे सेल करनी थी ना कस्टमर को, तो कहता है अब उसने सेल कर दी, तो फिर कौन सा अकाउंट, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा जब कंसाइनी आगे गुड्स कस्टमर को बेच देता है, ये आपको बताना है। कैश अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनमें से विच वन ऑफ दीज विल बी डेबिटेड पूछा है। हाँ जी, डेबिटेड। तो देखो जब भी कंसाइनर जो है,
जो कंसाइनी है गुड्स को बेच देगा, तो फिर क्या होगा, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो एंट्री जाएगी, और कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री जाएगी तो गुड्स बेच रहे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो क्रेडिट में जाती है एंट्री, कंसाइनमेंट, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में। और डेबिट में जिसने बेचा, किसने बेचा है, कंसाइनी ने, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट जा रहा है एंट्री में, ये कंसाइनी अकाउंट, ठीक है जी, ये आपकी एंट्री होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, और ऑप्शन हो गया आपका बी। अब नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक इज सेड टू बी नॉर्मल, स्टॉक का लॉस हो गया है, नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस की वजह से भी हो सकता है, और एबनॉर्मल लॉस की वजह से भी हो सकता है। आपको यह बताना है नॉर्मल कब होता है, अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हो जाए, इट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, इनमें से कौन से कारण की वजह से हम बोलेंगे जो लॉस हुआ वो नॉर्मल लॉस हुआ, ये आपको बताना है। देखते हैं हु इज द फर्स्ट वन टू टेल, कौन बताएगा, हाँ जी करो ट्राई, इतना मुश्किल नहीं है। एबनॉर्मल लॉस और आपको नॉर्मल लॉस के बारे में पता होना चाहिए, और चलो नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, और जो नॉर्मल नहीं होता वह नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। जो नॉर्मल लॉस होता है आपका वो होता है जो अनअवॉइडेबल होता है और नॉर्मली बिजनेस में होता रहता है, वैसे अनअवॉइड वो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा लॉस है, कुछ ना कुछ छुटपुट होता रहता है वो। और जो एबनॉर्मल होता है वो होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट इट, वो उसको हम बोलेंगे जो एबनॉर्मल लॉस होता है। तो अर्थक्वेक कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अर्थक्वेक आ जाएगा, हम काम कर रहे हैं, आ जाए वो अलग बात है, बट एक्सपेक्ट तो कोई नहीं करता है। या स्टॉक आग लग जाएगी, ये भी कोई एक्सपेक्ट तो नहीं करता है ना, कि आग लगेगी, काम कर रहे हैं तो आग लगेगी, है ना। और थेफ्ट, चोरी भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है ना। तो ये जो तीन तरह के लॉस हैं ये आपके एबनॉर्मल लॉस में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट से लॉस हो गया, इनकी किसी वजह से लॉस हो, तो बचा कौन सा, इवेपोरेशन, ये नॉर्मल है, कई बार इवेपोरेशन हो जाती है, लीकेज होती है, पिल्फरेज हो जाती है ना। ऐसा किसी भी तरह का लॉस हो तो आपका क्या है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका आंसर क्या है, बी, ठीक है। किसी भी तरह का लॉस हो जो आपका इवेपोरेशन से हो जाए, पिल्फरेज की वजह से हो जाए, लीकेज की वजह से हो जाए, तो वो आपके लॉस को हम क्या बोलेंगे, अब आप बोलोगे वो लॉस क्या है, वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन क्या है, बी है। तो फर्दर अब इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, विच ऑफ द दीज आर ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, मतलब इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कंसाइनी की बुक्स में खुलेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको। कौन सा है, कंसाइनर्स डेटर अकाउंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनमेंट्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो क्या है कि खुलेगा, किसमें खुलेगा, आपका कंसाइनी की बुक्स में खुलेगा, वो कौन सा अकाउंट है इनमें से, ये आपको बताना है। हाँ जी बताओ फटाफट से, कौन देगा आंसर पहले, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है और सही देता है। इन केस नहीं भी सही है तो आपको आंसर पता लग जाएगा, तो फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गिव इट अ ऑनेस्ट ट्राई, कौन सा अकाउंट खुलेगा ये बताना है आपको। तो देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनर बनाता है, तो कंसाइनी की बुक्स में नहीं खुल सकता। ये भी कौन बनाता है, कंसाइनर बनाता है। अब कंसाइनी की बुक्स बन रही हैं तो कंसाइनी अपना खुद का अकाउंट तो बनाएगा ही नहीं, ये तो रूल होता है। जिसकी बुक्स बन रही हैं, जैसे मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं तो अपना नाम थोड़ी ना लिखूंगा, जिससे डील कर रहा हूं उसका नाम लिखते हैं हमेशा, तो ये तो हो ही नहीं सकती ऑप्शन। तो बची कौन सी, कंसाइनर्स डेटर अकाउंट। अच्छा ये कब होगा, जब हम उधार पे सेल कर देगा, जो हमारा जो कंसाइनी है वो क्रेडिट सेल कर देगा, उधार पे सेल कर देगा, इन दैट केस ये कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर्स डेटर अकाउंट, क्योंकि उसका डेटर नहीं है, वो तो कंसाइनर के बिहाफ पे सेल कर रहा है ना,
तो डेटर किसका है? कंसाइनर का। तो कंसाइनर्स डेटर अकाउंट, बट सेल करता तो कौन है? कंसाइनी ही करता है, तो वो ये अकाउंट खोलता है। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनमें कोई डाउट आपको? ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, और ध्यान से कर लेंगे। देखो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है ना। कंसाइनमेंट हो गया या जॉइंट वेंचर हो गया, जितनी भी एडवांस अकाउंटिंग है उसमें से बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चन आते भी हैं वो बेसिक अकाउंटिंग से बेस्ड होते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग अगर आपकी ग्रिप में है, उसको अगर आपने अच्छे से किया हुआ है, तो आपको ये समझने में, चाहे कंसाइनमेंट हो, जॉइंट वेंचर हो, थोड़ा बहुत बीच में कॉस्ट ब्रांच से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत पूछे हुए हैं, तो वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, आई होप सबको। और फर्दर भी मैं इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो लाता ही रहूँगा। तो अब आपका पहले कौन सा क्वेश्चन था? पहले क्वेश्चन था 7th। अब आ जाएं 8th क्वेश्चन पे। ठीक, तो 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये कंसाइनमेंट जब होती है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन कंसाइनमेंट? 1 2 3, एनी नंबर ऑफ, कितनी भी पार्टीज हो सकती है। कहते कंसाइनमेंट जब हम करते हैं, है ना, कंसाइनमेंट होता है कि हमने गुड्स दे दी किसी बंदे को, कंसाइनमेंट भेज दी, 500 यूनिट 500 यूनिट्स भेज दिए मान लो किसी प्रोडक्ट के, और बोला भाई हमारे बिहाफ पे सेल कर देना। ठीक है, तो कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टीज होती हैं, या कोई और भी हो सकती है। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। 1 एक सिंगल पार्टी होती है, 3 हो सकती हैं, या बहुत सारी भी हो सकती है। ये आपको इस क्वेश्चन में जो है आंसर करना है कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द बुक्स ऑफ, सॉरी नॉट इन द बुक्स ऑफ, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के केस में कितनी पार्टीज होती हैं, ये आपको जो है वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो बताओ, देखते हैं कौन जो है वो सही आंसर देता है। लेट्स सी हु इज राइट। हाँ जी, करो ट्राई सभी, शाबाश। अब तो देखो हम एंड में आ रहे हैं, 8वें 9वें क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, फिर 9 10th 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो अभी तक तो फिर आपको फटाफट से ये आंसर जो है वो अब दे देने चाहिए। बहुत ईजी है। देखो अब इसमें ये मत लेना कि कंसाइनमेंट तो बंदा कितने भी बंदों को भेज सकता है, मतलब एजेंट तो जितने मर्जी बना लो, ABC, नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं मान लेना है कि मल्टी पार्टी होगी। आपको सिर्फ ये देखना है एक कंसाइनमेंट में कितने होंगे, कंसाइनर और कंसाइनी, प्रिंसिपल और एजेंट, है ना। कंसाइनर जो है वो प्रिंसिपल है, कंसाइनी जो है एजेंट है ना। तो इस ऐसे देखना है, ऐसे नहीं मानना कि जितने मर्जी एजेंट है, कि एक को उसने जो है एक मार्केट में भेज दिया, एक को है जो है दिल्ली की मार्केट में सेल करने के लिए बोल दिया, एक को जो है उसने अपॉइंट कर लिया एज अ एजेंट कि वो चंडीगढ़ में कर देगा, एक को उसने चुन लिया कि मुंबई में सेल कर देगा। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कंसाइनमेंट भेजी, तो जब कंसाइनमेंट भेजी तो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे मत ले जाना कि भाई हाँ कितने भी एजेंट बनाए जा सकते हैं, जितने मर्जी बना लो, पर आपस में 2 बंदों के बीच में ही रिलेशन रहेगा, कंसाइनर और कंसाइनी। तो ऑलवेज इन केस ऑफ कंसाइनमेंट देयर विल बी 2 पार्टीज, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज होंगी। ठीक है जी। अब अकाउंट्स सेल इंडिकेट, ये अकाउंट सेल इंडिकेट क्या इंडिकेट करती है? नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, कि कंसाइनी ने कंसाइनर को कितने पैसे देने हैं ये बताती है। नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनर टू कंसाइनी बाय द वे ऑफ कमीशन, मैंने आपको बताया कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कमीशन देता है। तो ये कह रहा है कि जो सेल्स अकाउंट है, क्या ये बताएगी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कितनी कमीशन देनी है, या नेट सेल इफेक्टिव बाय कंसाइनी ने कितनी नेट सेल करी है ये बताएगी, या इनमें से किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता लगेगी हमें इस अकाउंट सेल से। तो ये आपने बताना है। देखो, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये अकाउंट सेल होता क्या है। अकाउंट सेल जो है ये है क्या है, किसी को आइडिया क्या इसके बारे में कि अकाउंट सेल क्या होता है? एनीवन हैविंग एन आइडिया रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज दिस अकाउंट सेल? ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोफॉर्मा सेल
वैसे बता देता हूँ, तब तक आप आंसर दो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, परफॉर्मा इनवॉइस होती है और एक आपका यही अकाउंट सेल होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, शायद आपको आइडिया लग जाए आंसर के बारे में। परफॉर्मा सेल कौन बनाता है? परफॉर्मा सेल जो है वो बनाएगा कौन? वो बनाएगा कंसाइनर, ठीक है। वो कंसाइनर जो है वो बनाएगा और कंसाइनी को भेजेगा। ये अकाउंट सेल जो है ये कौन बनाएगा? ये अकाउंट सेल जो है वो बनाता है कंसाइनी। और ठीक है, जो परफॉर्मा सेल है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये बताई, वो एक किस्म से इनवॉइस है या इंटीमेशन होती है, इतनी गुड्स जो हैं वो जो है हमने भेज दी हैं किसको? कंसाइनी को, ये बताता है। और आपका जो सेल्स होता है, अब देखो बेचनी तो किसने है गुड्स? कंसाइनी नहीं बेचनी है ना। तो जो कंसाइनी जो है गुड्स बेचता है तो ऑब्वियसली डिटेल तो सारी देगा, पर आपसे ये पूछा है डिटेल तो सारी होगी इसमें, नो डाउट, नाम भी होगा, गुड्स के यूनिट भी होगी, सारी क्वांटिटी भी होगी, बट एक्चुअल में बताएगा क्या? नेट क्या बताएगा? अल्टीमेटली जो नेट आंसर आता है, जैसे नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा ट्रेडिंग में, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट मतलब एंड में जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या होगा? तो वो क्या होगा सारी चीजें, कितनी कमीशन है, कितने एक्सपेंसेस हैं, वो तो सारी डिटेल होगी उसमें, कितना, बट एक्चुअल में क्या बताएगा कि कितना नेट अमाउंट जो है वो ड्यू है। कंसाइनी ने गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, उसके पास पैसे आ गए सेल के, अब पैसे उसके तो है नहीं, पैसे तो कंसाइनर के हैं, और कमीशन जरूर उसको मिलेगा, नो डाउट, वो है ना, वो भी डालेगा वो डिटेल। लेकिन नेट क्या दिखाएगा? सब कुछ करने कराने के बाद जो है उसने कंसाइनर को कितने पैसे देने हैं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। हो सकता है उसने खर्चा भी किया हो गुड्स से रिलेटेड, गुड्स को बेचने के लिए, तो वह सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो नेट अमाउंट बचता है, जो कंसाइनी ने कंसाइनर को देना होता है, वो जो है इस सेल्स अकाउंट में इंडिकेट किया जाता है नेट, जब नेट की बात करेंगे। और वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी गुड्स के बारे में, फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में, किस तरह की गुड्स है, उनका सेल प्राइस क्या है वो भी दिया होगा, कितनी कमीशन है वो भी दिया होगा, एडवांस अगर दिया था कोई कंसाइनी ने कंसाइनर को वो भी दिया होगा, सब कुछ है ना, हर चीज़ के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो होगी। नेक्स्ट आपका हो गया जो है वो है ओवरराइडिंग कमीशन इज अलाउड टू। ओवरराइडिंग कमीशन किस लिए देते हैं? जैसे डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं हम, किसके लिए? डेल क्रेडिट कमीशन किसके लिए देते हैं? किया था हमने, डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं बैड डेट का लॉस बियर करने के लिए, अभी किया था हमने पीछे, है ना, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले। अब ओवरराइडिंग कमीशन किस लिए देते हैं? सेल्स बढ़ाने के लिए, डेटर को चेज करने के लिए, पैसे, डेटर से पैसे इकट्ठे करने के लिए, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, बैड डेट को बियर करने के लिए। इनमें से किस चीज की वजह से किस चीज के लिए ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो दी जाती है, ये आपको बताना है। हाँ जी बताएंगे, लेट्स सी, देखते हैं कौन जो है वो सही आंसर देता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई होप ये सेशन आपके लिए जो है इंफॉर्मेटिव रहा हो, है ना, और आपने को कुछ सीखने को मिला होगा। तो बाकी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी मैं आपके लिए MCQs लेके आऊँ तो यू कैन राइट इट डाउन। तो वो भी वैसे तो मैं खुद से भी काफ़ी टॉपिक्स पे लाता रहूँगा अभी आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती रहेगी। MCQ सेशन जो है वो आप अटेंड करते रहना, ठीक है जी। बट हाँ जी बताओ, आंसर पे आ जाओ। ओवरराइडिंग कमीशन इज अलाउड टू, अब आपको याद रखना है, सेल इंक्रीज करने के लिए। बियर बैड डेट के लिए अलग होती है, एक्सपेंस रिड्यूस करने के लिए कोई कमीशन नहीं होती है। चेज डेटर के लिए, डेटर के पीछे भागने के लिए कुछ नहीं होता है। वो एक ये बियर बैड डेट को बियर करने के लिए वो एक ही बात है। वो डेल क्रेडिट कमीशन इसीलिए दी जाती है, भैया पैसे इकट्ठे कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हमने तो 10% दे दिए, नुकसान अपने आप झेलना। सेल आपने की है, कस्टमर को आप जानते हो, मैंने आपको 10% डेल क्रेडिट कमीशन दे दी, तो आप जो है अपने आप उसको ढूंढोर करो। तो वो एक, ये दोनों तो एक ही पॉइंट हो गए, है ना। तो इन सेल बढ़ाने के लिए, क्विक सेल्स के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी सेल कर दे, उसके लिए उसे ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो दी जाती है, ठीक है जी। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।